जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगस्त का जो पिछला 2 पार्ट हम लोगों ने 15 अगस्त का कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उसकी वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और जुलाई का भी करंट अफेयर है और उसमें बाकी भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त के 3rd पार्ट के साथ में। 16 से 20 अगस्त तक के जो बीच के करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। 27वां क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले हमने 26 क्वेश्चन तक देख लिया है अगस्त के करंट अफेयर्स में। तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंटोक टार्न शिनावात्रा, ये नाम याद रखिएगा, पेंटोक टार्न शिनावात्रा, जिनको आप देख सकते हैं इमेज में भी, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हैं किस देश की। यानी पेंटोंग टार्न शिनावात्रा किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में बनी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। शिनावात्रा वहाँ की एक बहुत ही प्रभावशाली एक फैमिली है। वहाँ से ये तीसरी पीढ़ी की प्रधानमंत्री बनी है। इनके पिता भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फिर वो देश से बाहर थे काफ़ी साल तक। तो शिनावात्रा एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। तो पेंटोक टार्न शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। 37 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बनी है वहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक बात जो ध्यान देना है वो ये है कि ये दूसरी महिला हैं जो कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। हो सकता है एमसीक्यू जो आप लोगों को दिया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एक स्टेटमेंट ये दे दे कि ये कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी है पेंटोक टार्न शिनावात्रा जी के बारे में, और दूसरा ये लिख दे कि ये थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड की। अगला सवाल है, अभी हाल ही में 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया गया था। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में बांटा गया है। तो आपको जो मेन चीज़ याद रखना है वो ये कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, एक्ट्रेस याद कर लीजिए, और फीचर फिल्म और हिंदी का फीचर फिल्म, बस ये 4 भी आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो बेस्ट एक्टर के लिए आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा गलत सुमेलित है। बेस्ट एक्टर के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कंतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन को मिला है थिरुचित्राम्बलम के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी का अवार्ड दिया गया है कच्छ एक्सप्रेस को। और बेस्ट फीचर फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड अट्टम को दिया गया है जो कि मलयालम की मूवी है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कंतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नित्या मेनन को थिरुचित्राम्बलम मूवी के लिए। और अट्टम मूवी जो मलयालम में है उसे बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। जो गलत है वो ये है कि बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी कच्छ एक्सप्रेस नहीं है, ये गुलमोहर है। तो ध्यान रखिएगा, गुलमोहर को ये अवार्ड दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी इज गुलमोहर। हाल ही में कौन एक साइंटिस्ट थे जिनका निधन हो गया? वो अग्नि मिसाइल के फादर के तौर पे भारत में जाने जाते थे। यानी अग्नि मिसाइल्स जो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 आप सुनते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, उसके जनक के रूप में हम किन्हें जानते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी, विजय अतलूरी जी, सुनित्र गुप्ता या फिर प्रियंक जोशी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी थे। डीआरडीओ के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया था, पद्मश्री भी इन्हें दिया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल हम जानते थे। और ये है इमेज में डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी। तो डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी को इसलिए भी फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता था क्योंकि ये उसमें पहले प्रोग्राम डायरेक्टर थे अग्नि मिसाइल्स के। अग्नि मिसाइल को लेके डीआरडीओ में बहुत सारे प्रोग्राम डायरेक्टर हुए, लेकिन जो पहले प्रोग्राम डायरेक्टर थे जिन्होंने काफ़ी हद तक एक नींव रखा था अग्नि मिसाइल को लेके, उसमें डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी का नाम आता है। तो ये आप इनको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी थे और उन्हें जनक कहा जाता था अग्नि मिसाइल्स का। कौन से देश ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपने यहाँ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को दोबारा से शुरू करने वाला है? 2 महीने के लिए आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देने की ज़रूरत पड़ेगी 1 जनवरी 2025 से उस देश में। यानी किस देश ने 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया,
हंगरी और क्रोशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रोशिया। क्रोशिया ने दोबारा से इस डिसीज़न को अपनाया है। पहली बार इन्होंने 2008 के आसपास में इस डिसीज़न को लाया था और उसके बाद अब जाके वो इस डिसीज़न को ले आ रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि यूक्रेन और रशिया का जिस तरीके से वॉर हुआ और कई सारे देश वहाँ पे बटे हुए हैं, यूरोप के देशों के समर्थन को लेके और रशिया को समर्थन को लेके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी हमारे देश में भी अगर संकट पड़ जाती है तो कंपलसरी एक मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, यंग लोग हमेशा आर्मी में दिखने चाहिए। अगर मैप की आप बात करेंगे तो आपको ये बताना है आंसर में कि ये जो सी आप देख रहे हैं ये कौन सी सी है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का हिस्सा है, एड्रियाटिक सी है, कौन सा सी है? वाइट सी है? इसका नाम ज़रूर बताइएगा, मैप में जाके देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोशिया है, यहाँ पोलैंड है, ये रोमानिया है, यहाँ क्रोशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे देश। तो यही है, यह निर्णय जो है वो यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों और बाल्कन में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण यूरोप में बढ़ते तनाव के जवाब में इसे लिया गया है। अगला सवाल है, भारत ने अपना हाल ही में 78वां इंडिपेंडेंस डे यानी 78वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत ने 15 अगस्त को मनाया। अब आपको ये बताना है कि उसमें थीम क्या था, भारत का विषय क्या था। तो जो 15 अगस्त को हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया उसमें हमारा विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्य और भारत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया, इंडिया एज सुपर पावर यानी भारत महाशक्ति के रूप में, तीसरा है विकसित भारत, चौथा है आज़ाद भारत की उड़ान। तो विषय क्या था अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस का? इसका आंसर है सी, विकसित भारत। और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2047 एक टारगेट ईयर रखा है कि हम भारत को अपने 100वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं और आज से आने वाले 23 सालों के बाद हम विकसित दिखें, उसको लेके कई सारे थीम, कई सारे विषय, कई सारे टारगेट्स, स्कीम आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, अपना थीम या विषय जो था वो था विकसित भारत 2047। तो जैसा कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, भारत सरकार ने इस दृष्टि की थीम, इस वर्ष की जो थीम है यानी इस वर्ष का जो विषय है उसे विकसित भारत की घोषणा की है। विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, यह 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण का प्रतीक है और भारत को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हाल ही में इंडिया और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर एक नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है किसी आईआईटी में। अब आपको ये बताना है कि ये वो कौन सा आईआईटी है जहां वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर की है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। वहीं पर भारत और इजराइल मिलकर एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखें तो इजरायली दूतावास, आईआईटी मद्रास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत जो अमृत मिशन आता है, इन तीनों ने मिलकर ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट या फिर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया और भारत में जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है ये अग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन से यूनिवर्सिटी में भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम यानी कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? एमआईटी यूनिवर्सिटी में, शुलुनी यूनिवर्सिटी में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में या फिर यूपीईएस जो आपको देहरादून में देखने को मिलता है वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपको भारत का पहला संविधान संग्रहालय यानी कि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम स्थापित होते हुए नजर आएगा। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स म्यूजियम यानी कि जो अधिकार और आज़ादी के बारे में हमारे म्यूजियम होगा, इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड बाय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर 2024 को उसकी स्थापना होगी, उसका अनावरण किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा।
और आखिरी सवाल है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा, इनकी मृत्यु हो गई 117 वर्ष की आयु में। आपको ये बताना है कि इनका निधन जो 117 वर्ष में हुआ है, ये जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये कौन से देश के रहने वाले हैं? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम? तो ये हैं स्पेन के। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेन की थी ये, मारिया ब्रानियास मोरेरा स्पेन की थी। 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या महिला थी इस समय धरती पे। तो ये अपना 4-5 दिन का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको 2 पार्ट और मिलेगा, जिसमें हम 21 से 25 के आसपास कवर करेंगे और उसके बाद का एक कवर करेंगे, और इस तरीके से आपको अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जुलाई का हम लोगों ने कवर कर लिया है। जल्द ही आप लोगों को जून, मई और अप्रैल, मई और जून, ये तीनों जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम जनवरी से मार्च का एक साथ देख लेंगे, और उसके बाद या फिर महीने वाइज उसको भी देख लेंगे, मंथली। बहुत सारे आप लोगों में से कैंडिडेट्स का ये डिमांड था कि मंथली करंट अफेयर्स को कवर किया जाए, तो मंथली फॉर्म में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अक्टूबर तक हम पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, और जब रिवीजन करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ देखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ देखेंगे, रिपोर्ट तो हमने देखा ही है, स्पोर्ट्स को भी देखेंगे। तो अभी काफ़ी वीडियो आप लोगों को मिलेगा इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और बाकी मैप कल देखेंगे। कल हम लोग अफ्रीका का मैप के ऊपर वीडियो देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी तो वो भी हम ध्यान देंगे। तो कल का वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। बाकी अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, 2 महीना अभी भी टाइम है, अच्छे से एग्जामिनेशन आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।